हेलो एंड वेलकम बैक टू ग्रामराइज। हम लोग चैप्टर 2 पढ़ चुके थे, पार्ट 2 का। राइट, अब तक हमने देखा कि कैसे माया परेशान है अपनी मैरिज की वजह से, उसकी जो रिलेशनशिप है गौतम की उसके साथ, उसकी वजह से टोटो की डेथ से वो चीज़ें एक्टिवेट होती हैं। उसको अल्बिनो जो मजिशियन है, जो फोर्थ टेलर था, उसकी इमेज बार बार दिखती है। वो अपनी फ्रेंड लीला को मिस करती है, और कैसे जो भी नेचर की इमेजरी है, जो बर्ड्स की साउंड है, उन सब से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। हर चीज़ में उसे एक पैसिमिस्टिक नेगेटिव चीज़ नज़र आ रही है, जो कि उसे डेथ का एक सिंबल जो है कि नज़र आता है, और वो डरी हुई रहती है, वो खुश नहीं है, वो बार-बार रो रही है। तो इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 3 की तरफ। Maya, in cold, calculated voice of weariness, told Gautam that it was horrible the whole evening and everything. She called him a ratchet. Gautam told her that he might be a poor, but not a ratchet, as ratchetness is a strong word for the normal, everyday mediocrity a man puts up with all his life. Gautam spoke to her in a cool tone, wishing to combat at her bin with practical sense. माया जो है परेशान है और वो थकी हुई आवाज़ में गौतम को बताती है कि वो सारा टाइम और सारी शाम परेशान रही, हर चीज़ उसे परेशान करती। उसने उसको बोला कि अब तुम रैचेड हो, मतलब तुम बहुत ही अनप्लेजेंट हो, है ना? बहुत ही दुखी करने वाले, एक तरह से मनहूस हो। तो गौतम ने उसे बताया कि वो एक गोर हो सकता है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी नहीं हो सकता है, बहुत ही कॉमन जो आदमी की ज़िंदगी होती है कि ऑफ़िस जाना, पैसे कमाना, घर के जो बेसिक काम है वो करना, उस तरह की उसकी पर्सनैलिटी हो सकती है, बट वो रैचेड नहीं है, वो एक मनहूस या एक दुखी आदमी नहीं है। द रैचेडनेस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है किस चीज़ के लिए? एक मीडियोक्रिटी, है ना? एक जो एवरेज लाइफ़ एक इंसान जीता है, डेली जीता है, उसके लिए, ठीक है? गौतम स्पोक टू हर इन अ कूल टोन। गौतम ने उसे अपने प्रैक्टिकल जो भी एक्सप्लेनेशंस हैं, लॉजिक हैं, वो सब देके समझाने की कोशिश करी और उसको बताया कि तुम्हारा जो इनडिसिप्लिन है, क्योंकि तुम घर पे रहती हो, तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है सिवाय ओवरथिंकिंग के लिए। अगर फाइनेंशियली बात की जाए तो एक अपर मिडिल क्लास या रिच क्लास से वो लोग आते हैं, दे हैव सर्वेंट्स फॉर एवरीथिंग। तो माया के पास ऐसा कोई काम नहीं है। बात वही है कि खाली बैठी है, घर पे बैठी है, उसके पास काम नहीं है, तो छोटे से दुःख को उसने पहाड़ बना लिया है। छोटी-सी प्रोफेसी थी जो, उसके फ्यूचर को लेके, उसकी मैरिज को लेके, उसकी डेथ को लेके, उसी पे ओवरथिंक करके वो इतना हैलुसिनेट कर रही है। तो माया अब गौतम ने अपने कुछ प्रैक्टिकल लॉजिक्स और एक्सप्लेनेशन देके उसको समझाने की कोशिश करी है। He frankly said that if a man was to react to the sight of pregnancy by bursting into tears, no court of law would consider him sane or sober. Gautam's affectionate words relaxed her. She bent her head in misery, trying not to cry. गौतम ने बोला कि देखो, अगर किसी कोई आदमी अपनी वाइफ की प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुनकर रोने लगे, है ना? और या फिर एकदम बहुत ज़्यादा ऐसे इमोशनल हो जाए, तो उसको कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ जो है, कोई भी अदालत जो है, वो ये नहीं बोलेगी कि सोबर। उसे लगा या तो ये नशे में है, वो ये प्रोक्लेम करेगी या तो ये नशे में है, या फिर ये पागल है ना? वो उसको सेन नहीं समझेगी। उसका मतलब है कि मैन शुड नॉट बी इमोशनल। और फिर गौतम ने उस तरह समझाया, उसे कुछ प्रैक्टिकल लॉजिक्स दिए जिससे कि माया को थोड़ा रिलैक्स्ड फील हुआ। लेकिन फिर से, और जब फिर से उसने अपना सर नीचे किया और कोशिश करी कि वो रोने ना लगे। He told her that there was nothing constructive in her misery and making her life drab and depressing and to be painfully involved. गौतम ने समझाया कि तुम्हारी जो ये एंग्जाइटी है, जो ओवरथिंकिंग है, इसमें कुछ भी कंस्ट्रक्टिव नहीं है। ये तुम्हारी लाइफ को और ज़्यादा बेकार बना रहा है। आप तुम्हें और दुखी करता है ओवरथिंक करना। ड्रैब का मतलब होता है डल। हुँ? ड्रैब का मतलब होता है डल, और डल का मतलब नॉट अट्रैक्टिव, है ना? बोलता तुम बैठे सोचती है कि उससे तुम्हारी लाइफ जो है वो ट्रैप हो रही है, डिप्रेस आप ज़्यादा होती जा रही हो, ठीक है? आपका पेन जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब नेक्स्ट सीन शुरू होता है जहाँ पे कि कोई मिस्टर लाल है, उनके यहाँ पर ये लोग जाते हैं। At Lal's house, they had relaxation at a party where most of them were meeting each other for the first time and therefore had nothing against each other. No aggressive or defensive pebbles. Mrs. Lal was something strange in nature to her husband. As usual, there were different types of conversations in the party: fate, astrology, palmistry. The sick and punching in the party was a palmist. Maya's palms began to sweat. She inquired from the sick lady regarding palmistry and she confirmed its authenticity. Gautam advised Maya to show her hands to the palmist whose predictions always came true. Maya hesitated. The sick palmist repeated that the danger was close now, very close. No horoscope was needed for that. After enjoying cabaret, they made their final departure from the restaurant. अब क्या होता है, ये लोग पार्टी में जाते हैं मिस्टर लाल के यहाँ पे, और क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, तो एक दूसरे को लेके जो प्रेजुडाइसेस होते हैं, है ना, जो प्रिजम्पशंस होते हैं वो नहीं है। तो वहाँ पे ऐसा नहीं था कि कोई
बहुत ही लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा झूठ बोले जा रहा है, बहुत ही शांत सा जो है कि माहौल था। मिसेस लाल का बिहेवियर जो है, वो माया को पूरा डिफरेंट लगता है एज़ अपोज़ टू मिस्टर लाल, उनके हस्बैंड मिस्टर लाल से, ठीक है? और जैसे कि पार्टी में बातें होती हैं कि भविष्य को लेके, जोश को लेके कि फ्यूचर में क्या होने वाला है ना, उस वही सब बातें होती थी। वहाँ पे एक सिख कपल था, हरबंस सिंह जो कि जो भी सिख थे, वो एक पामिस्ट थे। वो जो हाथ-वाथ पढ़ने से रिलेटेड चीज़ें होती हैं कि आपके हाथ में कौन-सी रेखा है, वो क्या एक्सप्रेस कर रही है ना? क्या आपके फ्यूचर में हो सकता है, वो उस तरह की पामिस्ट्री करते थे। तो माया को थोड़ा लगा कि उसे करवाना चाहिए, इसलिए पूछना चाहिए कि उसके हाथ की रेखाएँ उसके फ्यूचर के बारे में क्या फोरटेल कर सकती हैं। माया ने ये बात की इंक्वायरी करी उनकी वाइफ से, मिस्टर हरबंस सिंह जो थे उनकी वाइफ से कि क्या आपके पति जो पामिस्ट्री करते हैं, ये क्या ऑथेंटिक ऑथेंटिक है? उनकी वाइफ ने बताया कि बिल्कुल ऑथेंटिक है और गौतम ने भी एडवाइस किया कि तुम्हें अपनी जो हैंड्स हैं वो उन्हें एक बार दिखाने चाहिए। उनके प्रेडिक्शंस के बारे में, प्रेडिक्शन मतलब होता है प्रोफेसी करना, है ना? भविष्यवाणी करना, प्रोफेसी, है ना? कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, फोरटेलिंग करना, ये बताना कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो गौतम ने भी बोला माया को कि तुम भी एक बार दिखा सकती हो। माया बहुत ही एंग्ज़ियस रहती थी ऑलरेडी, तो उसको ना उसके हाथ जो है कि वो तो उसके पाम जो है ना? हथेली जो है वो स्वेट करने लगी, उसमें पसीने आने लगे, थोड़ा डर से, पता नहीं ये क्या बोलते हैं। और हुआ भी ऐसा ही। इनिशियली माया को थोड़ा हेजिटेशन थी अपना ये रिस्ट उनको पाम दिखाने का, लेकिन जब उन्होंने दिखाया तो पामिस्ट ने वही बात बोली, जिसका माया को डर था। दैट द डेंजर वाज़ क्लोज़ नाउ, वेरी क्लोज़। खतरा एकदम सर पर है, एकदम जो चीज़ें आप जिनको सोच के चल रहे हो वो होने वाली है। नो हॉरोस्कोप वाज़ नीडेड फॉर दैट और इस चीज़ के लिए कोई भी आपकी कुंडली की ज़रूरत नहीं थी, ये देखने की ज़रूरत नहीं थी, जो खतरा है वो सर पर मंडरा रहा है। ये भी किसने बोला ये? मिस्टर हरबंस सिंह ने ये ऐसा प्रोफेसी करी। माया इस चीज़ को लेके बहुत परेशान हो गई और जो कैबरे था उसको लेके उसको देखने के बाद वो रेस्टोरेंट से वहाँ से चले गए। Values were distorted in that macabre half-light when with its altering tints at an hour when those values would have been all important. Danger, danger, the warning came whispering over a vast distance to her, struggling through the mass of truths and lies in nightmarish disguise. She wanted to go. अब जब रेस्टोरेंट का सीन है, वहाँ जो कैबिन चल रहा है, वहाँ पे माया के साथ उन्होंने प्रोफेसी कर दी। माया उस चीज़ को लेके ओवरथिंक कर रही है और जितनी भी लाइट है, आपने देखा होगा रेस्टोरेंट्स में अक्सर बहुत ही डिम लाइट्स होती हैं, राइट? येलोइश लाइट्स होती है, थोड़ा अंधेरा-सा होता है, पूरी लाइट्स होती है। तो उस तरह की उस सेटिंग में माया बहुत ओवरथिंक कर रही है, बहुत परेशान हो रही है एंड उसको वहाँ से जाना है। वो ओवरथिंक करके बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो चुकी है। इन अ सडन यहाँ पे देखिए ये आई है ना, ये नीचे जा चुका है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। ये आई है, हाँ। In a sudden impulsive longing to be with Gotham, she decided to make haste in undressing and preparing herself to go out in the garden. The beds were made for the night. She went to rouse him with a touch, but he was in profound sleep and was very far from her. Boy, it was of no use. She shied and once with the vision of terrific ये बेटा terrific होगा, है ना? Terrific albino who had cast a shadow like a net across her, which she had not escaped. अब क्या है कि उसे लगा कि गौतम के साथ, है ना? वर्ड आया है इम्पल्स। इम्पल्स इसका होता है इम्पल्स का मतलब होता है कोई भी एक्शन बिना सोचे समझे हम करते हैं। जैसे बोलते हैं ना सनकी, ज़रा-सी बात पे गुस्सा हो जाता है, ज़रा-सी बात पे रोने लगता है, हँसने लगता है। इम्पल्सिव मतलब एन एक्शन डन विदाउट एनी थॉट। बिना सोचे समझे कुछ भी जो बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं इम्पल्सिव, राइट? तो उसको एक इम्पल्सिव अर्ट जो थी, है ना? उसको माना कि गौतम के साथ जाके वो थोड़ा बैठे, थोड़ा उससे अच्छा फ़ील करेगी। इसलिए उसने बहुत जल्दी अपने कपड़े चेंज किए जो पार्टी से आई थी और रात के जो कपड़े होते हैं, नाइट ड्रेस जो होती है, उसको वो पहन के गार्डन में आ गई, ठीक है? जहाँ पे उन दोनों के रात के सोने के लिए बेड लगा दिया गया था। उसने गौतम को टच किया कि एक टच से शायद गौतम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और वो लोग कुछ बात करें, थोड़ा टाइम स्पेंड करें। लेकिन गौतम क्या था, बहुत गहरी नींद में सो चुका था और उसकी जो नियत थी, जो माया के माइंड में जो अलग से वर्ल्ड है, माया की जो माइंड में थॉट्स चल रहे हैं, उनसे बहुत दूर। एक वर्ड आया है प्रोफाउंड स्लीप। बेटा प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप, है ना? बहुत ही गहरी नींद में जो है गौतम सो चुका था। It was of no use. She shied and once with the vision of terrific albino who had cast his shadow like a net across which she had not escaped. अब उसको लगा कि वो सो चुका है तो फिर से उसने ओवरथिंकिंग शुरुआत कर दी अपनी
और उसे क्या दिखा, वही जो अल्बिनो है उसकी इमेज दिखी, उसे दिखा कि एक नेट है जिसके अंदर वो ट्रैप्ड है, और उसको सामने से वो जो मैजिशियन है वो देख रहा है, वो जो नेट के अंदर ट्रैप्ड है, जिस केज के अंदर वो ट्रैप्ड है, उसको वो तोड़ नहीं सकती, उसके वो बाहर नहीं आ सकती है। रिलीज सीम्ड इम्पॉसिबल, उसका उस ट्रैप से बाहर निकलना एकदम इम्पॉसिबल लग रहा था। नाउ शी रिकॉल्ड द पीकॉक्स कॉलिंग पिया पिया एंड क्राइंग लवर लवर, मियो मियो आई डाई। अब क्या है, वो जो पीकॉक्स की आवाज़ है उसको मिस कर रही है, उसको याद कर रही है, रिकॉल कर रही है, और उसे लगा है कि पीकॉक्स की जो आवाज़ है, उनकी जो वो पिया पिया जो बोलती हैं, उसका मतलब होता है लवर लवर। एंड देन जो उनकी साउंड होती है मियो मियो, उससे वो रिकॉल कर रही है, उससे वो कनेक्ट किया उसने, आई डाई मतलब लवर आई डाई। एक तरह से वो गौतम को बोल रही है कि मैं मरने वाली है, राइट, पीकॉक की आवाज़ को रिकॉल करके। द पीकॉक्स लव द रेन, पीकॉक्स को रेन पसंद है। They spread out their splendid trails and begin to dance, but like Shiva's, their dance of joy is a dance of death. And they dance knowing that they and their lovers are all to die. Because otherwise, the 100 eyes open up, their trails have seen the truth of life and death, and know down to be one. While living, they are aware of death. They are dying in love with life. Lover, lover, we hear they're crying in the chorus when the rain clouds come. उसे पता है कि पिकॉक्स को रेन पसंद है। उसे ये पता है कि पीकॉक्स है, जो उनकी फेदर्स है ना? उनकी जो टेल है, उसपे बहुत सारे आईज़ बने होते हैं। उसको वो कह लिए कि इन आँखों ने जो बहुत सारे वो आई जैसे शेप है ना? उसने लाइफ एंड डेथ सब देखा है। उन्हें पता है कि सत्य क्या है, उन्हें पता है कि मिथ्या क्या है। उनके लिए जीवन और मृत्यु ये अलग-अलग नहीं है, ये एक ही है। वो जीते हैं मृत्यु की रियलिटी के साथ। उन्हें पता है कि वो डेथ एक दिन उनकी होगी, वो प्यार के साथ जीते हैं। उनका जो डांस है ना? उन्हें उसे वो हालाँकि वो डांस रोमांटिक डांस है। इस वेदर में जब बारिश आती है, तो जो मेल पीकॉक है वो डांस करता है पी हेन को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे उसे उस डांस में भी क्या दिख रहा है? शिवा का डांस दिख रहा है, शिव जी का डांस मतलब तांडव, मृत्यु का डांस दिख रहा है, उसे यहाँ पे भी डेथ दिख रही है, ठीक है? उसे लग रहा है कि वही उनकी पल्स के ऊपर जो आई की तरह का शेप होता है ना? उसने सब देखा है, उसने खुद देखा है किसका? लाइफ एंड डेथ का, ठीक है? उसे पता है लाइफ और डेथ एक ही चीज़ है, वो अलग-अलग नहीं है, उस तरह की चीज़ें हैलुसिनेशन आ रही है, उसे सारे पॉजिटिव चीज़ों में से, रोमांटिक चीज़ में से सब में डेथ ही दिखाई देती है, ठीक है? और जैसे ही उसकी आवाज़ आती है, लवर लवर विल हियर देम इन द क्राइंग इन द फॉरेस्ट विद द रेन क्लाउड्स कम। उसे लगता है कि वो डेथ को ही बुला रहे हैं जब वो लवर लवर या पिया पिया रियू में की आवाज़ है बोलते हैं। Maya saw the rain clouds emerging against from the horizon. Opposite her was a hungry and open cave. In the shadow, she saw peacocks dancing, and a thousand eyes open upon their feathers, gazing upon the final truth, death. She heard their cry and echoed it. She felt their thirst as they hunted for their mates' return. She trembled and fainted and paced the winding rocks. It was into mortal agony of their cry for the lover and for death. In Maya heard one cry into the stillness of night, exposed, half-torn voice pierced her white flesh and plunged its light, healed in her palpitating heart. बहुत ही ज़्यादा डीप इमेजरी है, बहुत ही डेंस इमेजरी है। वो बता रही है कि उसे जैसे ही जंगल के अंदर रेन क्लाउड्स का इमेज आ रही है ना? वो ऐसे सोच रही है, वहाँ पे पीकॉक्स हैं, वो क्राई कर रहे हैं। क्राई का मतलब होता है चिल्लाना एक तरह से, चीखना, है ना? तो पीकॉक्स की आवाज़ उसे क्राई लग रही है। उसे अपने सामने एक ऐसे ग्रेव नज़र आ रही है। एक जो है कब्र खुदी हुई नज़र आ रही है, जो कि उसे किसकी लग रही है? खुद की कब्र लग रही है, ठीक है? उसे लग रहा है कि पीकॉक्स जो है वो डांस कर रही हैं, ठीक है? उसके वही फेदर्स पे जो आइज़ बनी हुई हैं, वो डेथ को देख रही है उन आइज़ के थ्रू। उसे उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है ना? और वो बार-बार में एको हो रही है। उसे लगा कि उसका गला जो है प्यास से सूख गया है, और वो जो पीकॉक्स हैं, वो अपने पार्टनर्स के लिए, अपने मेट्स के लिए तड़प रही हैं, लॉन्गिंग, क्योंकि वो खुद तड़प रही है ना गौतम के लिए, तो वो अपने उस क्रेविंग को पीकॉक्स के साथ जो कि उनसे कंपेयर कर रही है। फिर एक इमेज आती है जहाँ की वो थकी हारी भाग रही है, दौड़ रही है, कहाँ पे? बर्निंग रॉक्स पे। पत्थर हैं, बहुत गर्म हैं, जल रहे हैं, और उसपे वो भाग रही है ना? वो क्रेविंग्स, लॉन्गिंग्स जो है उसको दिखा रही है ये सारी इमेजेस। जो मेंटल उसकी एगनी है उसको एक्सप्रेस कर रही है इमेज। इट वाज़ इंटू मॉर्टल एगनी ऑफ देयर क्राई फॉर लव, लवर एंड फॉर डेथ। अब उसकी क्या है एगनी, जो बर्ड्स हैं उसको ऐसा लग रहा है कि बर्ड्स की एगनी क्या है? उनको मेट से मिलना है, अपने जो मेल पार्टनर्स हैं उनसे मिलना है, अपने लवर से मिलना है, और डेथ से मिलना है, अपनी मौत से मिलना है, अपनी मृत्यु से मिलना है। माया को फिर एक ऐसी चीख सुनाई दी, है ना? रात के अंधेरे में, बहुत ही होश थी। होश का मतलब होता है कि नॉट वेरी शार्प, है ना? बहुत ही ऐसे रुधे हुए गले से, जो बोलते हैं ना कई बार हमारा गला भर जाता है, ऐसी एक चीख सुनाई दी।
जिसने क्या किया, माया के दिल को पियर्स कर दिया, छेद कर दिया माया के दिल में। कैसे कर दिया? जैसे कि किसी हम नाइफ को पकड़ के करते हैं, ठीक है? यहाँ पे कुछ वर्ड्स आए। पियर्स का मतलब आता है चुभाना किसी चीज़ को, है ना? किसी चीज़ को चुभाना। ऐसे जैसे कि नाइफ से हम जैसे किसी फ्रूट के अंदर हम नाइफ नाइफ को डालते हैं। फ्लैश का मतलब आपको पता ही है, मांस होता है उसको बोलते हैं। प्लंज का मतलब भी वही होता है, किसी चीज़ को फोर्सफुली इंसर्ट करना, ठीक है? प्लंज का मतलब भी वही होता है। हिल्ट होता है बेटा नाइफ के पीछे जो उसका वो बना होता है, पकड़ने का जो हैंडल होता है उसको बोलते हैं हिल्ट, है ना? और पल्पेटिंग मतलब होता है धड़कना। तो माया के धड़कते हुए दिल में किसी ने वो जो नाइफ है वो ऐसे घुसा दिया हो, वो चुभा दिया हो, उस तरह वो जो आवाज़ थी, जो उसे क्राई सुनाई थी, उसका सेंसेशन माया को फ़ील, ठीक है? शी अंडरस्टूड दैट कॉल लवर आई डाई एंड वेप्ट फॉर हरसेल्फ नोइंग देयर वाज़ टू बी हर। माया को उसकी वही आवाज़ सुनाई दी जो बर्ड की जो पीकॉक की आवाज़ है, उसमें उसने क्या सुन रही है वो लवर आई डाई। वो रोमांटिक मूड में बोल रही है जो पीकॉक से, लेकिन उसको क्या सुनाई दे रहा है? लवर आई डाई, कि मैं मरने वाली हूँ। और उसने उनकी एगनी को, हालाँकि इन इन एक्चुअल वो खुश हैं, जो पीकॉक्स हैं वो खुश हैं, लेकिन माया को उसमें नेगेटिव चीज़ें ही दिखाई दे रही हैं। तो उसने पीकॉक्स की एगनी उसे दिख रही है, उसको अपनी एगनी से जो है कि कंपेयर कर रही है, वो रेज़ोनेट कर रही है। हर हार्ट वाज़ सो स्ट्रेच्ड विथ फियर दैट वन स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ साउंड वुड हैव मेड इट बर्स्टिंग। उसका दिल जो है ना, वो इतना भर चुका था डर से। किसके डर से? मौत के डर से। कि ज़रा-सी भी आवाज़ उसे बहुत ही व्यथित कर देती थी, बहुत ही परेशान कर देती थी, उसे डिस्टर्ब कर देती थी। Crying the peacock's cry, she knew she should never again sleep in peace. और उन जो पीकॉक्स की आवाज़ थी, उससे सुन के उसे ये लग रहा था कि वो कभी चैन से, शांति से सो ही नहीं पाएगी। देयर इज़ नो रेस्ट एनीमोर फॉर हर, ओनली डेथ एंड वेटिंग। अब उसके लिए कोई भी आराम या शांति नहीं बची थी, सिर्फ़ क्या बचा था? इंतज़ार। किसका? मौत का। तो लेकिन यहाँ पे वो जो पीकॉक सीख रहा है, इसका जो नॉवल का जो नाम है, टाइटल है ना? क्राई द पीकॉक, वो इसीलिए है क्योंकि माया क्या कर रही है? पीकॉक की वॉइस में, है ना? उनकी आवाज़ में अपना अपना जो पेन है, अपनी जो लॉन्गिंग है, उसको रेज़ोनेट कर रही है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 जो है फिनिश होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, हमें कमेंट करके बताइएगा अगर कुछ फीडबैक आप देना चाहते हैं। हमारे चैनल ग्रामर्स को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट हम मिलेंगे चैप्टर 4 में। थैंक यू वेरी मच।